अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। पाकिस्तान की सियासत में अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं। वैसे तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अब नए इलेक्शन होने जा रहे हैं, असम्बलियां टूटने जा रही हैं। जो मौजूदा करप्ट हुक्मरान हैं, डाकू, चोर और लुटेरे जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर अमरीकी साजिश को कामयाब बनाया गया, अब उनकी शामत आने लगी है। नाज़रीन किराम, रात गए मुलाकातें हुई हैं, रात गए बड़े फैसले हुए हैं। बात अब मिन्नत समाजत तक जा पहुंची है, बात अब जूते चाटने तक जा पहुंची है। जिस तरह से इमरान खान की हुकूमत में, जब वो हुकूमत में थे उस वक्त तलवे और बूट चाटे जा रहे थे, अब भी ऐसा ही हो रहा है। लंदन के अंदर बैठा हुआ मफरूर शख्स परेशान हो गया है। उसने गुस्से के अंदर ये बात कह दी है कि मैं अब पाकिस्तान नहीं आ सकता जब तक कि आप इमरान खान को ख़त्म ना कर दें। जब इमरान खान नहीं होगा तो तब आकर मैं पाकिस्तान आऊँगा और बाकी के मसाइल सुलझाऊँगा, लेकिन अगर इमरान खान जब तक है तब तक मैं वापस नहीं आ सकता हूँ। नाज़रीन किराम, अब जो करप्ट हुकूमत है, या दूसरे लफ्ज़ों में जो भानमत्ती का कुंबा है, चोरों का टब्बर है, ये अब इसका वक्त ख़त्म होने जा रहा है। एक तो इनके अंदर दरारें पड़ गई हैं, एक तो इनके अंदर इख्तलाफात हैं। और अभी तक नाज़रीन किराम, जो इस जमात के या जो PDM के इत्तेहादी हैं वो ओहदे ना मिलने पर नाराज़ हैं। फिर दूसरी तरफ से जो इमरान खान का बयानिया है वो इस कदर पॉपुलर हो गया है कि न्यूट्रल ने भी अब हाथ खींच लिए हैं। न्यूट्रल ने भी न्यूट्रल ना रहने का ऐलान किया है, क्योंकि पाकिस्तान दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान के रिजर्व $6 अरब तक कम हो गए हैं, असासे $6 अरब कम हो गए हैं। डॉलर की उड़ान रुक नहीं रही है, 200 तक क्रॉस कर गया है। पेट्रोल महंगा होने जा रहा है और दीगर अशियाए ज़रूरियाँ नापेद हो चुकी हैं। तो इसलिए अब न्यूट्रल ने, एस्टेब्लिशमेंट ने भी ये फैसला किया है कि अवाम का जो फैसला है, अवाम की जो हिमायत है, उसे पूरा किया जाए। नाज़रीन काम याद रखें, जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तान की आर्मी है, जो पाकिस्तान की फ़ौज है, उनके नज़दीक सबसे पहले पाकिस्तान होता है। फ़ौज से पहले भी वो पाकिस्तान ही को सबसे पहले रखते हैं। जब पाकिस्तान की इज़्ज़त पर हर्फ आए, जब पाकिस्तान को आँच आने लगे, तो फिर वो काम होते हैं जिनकी तवक्को भी किसी को नहीं होती है। चुनाचे नाज़रीन किराम, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आने वाले 48 घंटे पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम हैं। अब पैगामात दे दिए गए हैं, गुमनाम हीरोज़ मुतहर्रिक हो चुके हैं, जो इस मुल्क की हिफाजत करते हैं वो मुतहर्रिक हो चुके हैं। पैगामात दे दिए गए हैं कि इलेक्शन अनाउंस होने जा रहे हैं, इलेक्शन का इनेकाद होने जा रहा है। अब ये जो नए इलेक्शन होंगे, इसमें कौन जीतेगा? क्या PDM जीतेगी? क्या दोबारा जरदारी और शहबाज जैसे लोग हुकूमत बनाएंगे? इनकी सरिश्त को, इनकी फितरत को और इनकी बाग़ियाना जो सोच है उसको सब जानते हैं। तो इसलिए नाज़रीन किराम, जो अवाम की हिमायत है, जो अवाम का इमरान खान के साथ मोहब्बत है, और जिस तरह से इमरान खान ने अब तक मियाँ वाली से लेकर फैसलाबाद तक जितने जलसे किए हैं, तमाम जलसों के अंदर जिस तरह से अवाम का इमरान खान के साथ निकलना और इजहार यकजहती करना है, इससे पैगामात पहुंचा दिए गए हैं। और पैगामात वाज़ेह हैं कि इमरान खान अगला इलेक्शन 2/3 अक्सरियत से जीत रहा है। मियाँ वाली के अंदर, अटक के अंदर, जहलम के अंदर, मर्दान के अंदर, सियालकोट के अंदर, फैसलाबाद के अंदर लाखों लोग जलसे में आए हैं। और ये तवक्को है कि इमरान खान की जो लॉन्ग मार्च की तहरीक है, जो लॉन्ग मार्च की तारीख है, उससे पहले पहले इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। जिसका मतलब ये होगा कि इमरान खान को वो लॉन्ग मार्च करने की नौबत भी नहीं आएगी। और इसी के लिए तैयारियां हो रही हैं। इमरान खान को भी पैगामात पहुंचा दिए गए हैं। यही वजह है नाज़रीन किराम कि अब इमरान खान की पॉपुलैरिटी देखते हुए मरीम नवाज़ की चीखो पुकार जारी है। उसने गुजरात के अंदर भी चीखो पुकार की है और इमरान के नाम से अपनी तकरीर, पूरी तकरीर के अंदर उसका इमरान नज़र आया। और फिर आखिर में ये भी कहती है
कि बड़ा दुख होता है, मेरे दिल को तकलीफ़ होती है कि मुझे इमरान पर उसका नाम लेना पड़ता है, लेकिन मुझे पाकिस्तान को बचाना है क्योंकि इमरान एक फितना है और वो झूठ बोलता है। नाज़रीन, गुजरात के अंदर उसके जलसे की सूरत हाल ये थी कि पूरा जो पिंडाल था वो खाली था, कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी और इसी तरह से लाइटें ऑफ कर दी गई थी और जो किराए के लोग लाए हुए थे सिर्फ वही बैठे हुए थे। कहा जाता है कि उनको भी बिरयानी और कीमे वाले नान पर उनको लाया गया था। तो इसलिए नाज़रीन किराम, फिर यही नहीं नाज़रीन किराम, मरियम को इसलिए भी फ़िक्र है क्योंकि उसको पासपोर्ट नहीं मिला। वो जाना तो बाहर चाहती थी, वो बाहर जाकर अयाशी करना चाहती थी और बाकी मामलात के लिए जाना चाहती थी, लेकिन उसे पासपोर्ट नहीं दिया गया। अब सवाल ये होता है कि उसे पासपोर्ट क्यों नहीं दिया गया। कोशिश तो बड़ी की है, क्योंकि सबको पता है कि मरियम कौन है और मरियम के अंदर नवाज शरीफ की जान है और नवाज शरीफ के अंदर मरियम की जान है। तो इससे नाज़रीन किराम, ना तो नवाज शरीफ वापस आएगा, ना ही मरियम को पासपोर्ट मिलेगा और वो बाहर जाएगी, और ना ही शहबाज शरीफ के ऊपर जो करप्शन के केसेस हैं, मुकद्दमात हैं, वो किसी भी सूरत उस तरह से ख़त्म नहीं होंगे। अवाम ने अब तक जो कुछ आइन शिकनी देखी है, जो कुछ पाकिस्तान के अंदर है आइन की धज्जियाँ उड़ाना देखा है, और जिस तरह से मैच फिक्स करके जो कुछ खेला गया है अब तक खेल, वो सब अवाम ने देखा है। लिहाजा अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है। अब इमरान खान की फ़तह का आगाज़ हो चुका है। इमरान खान को फ़तह की बशारतें, खुशखबरियाँ सुनाना शुरू कर दी गई हैं। नवाज शरीफ के लिए, शहबाज शरीफ के लिए और नून लीग के लिए बिलखुसूस आने वाला जो इलेक्शन है वो इस कदर तबाहकुन होगा कि उन्हें वो अपना जो कुछ रही सही उनकी साख है वो भी ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन किराम, ये जो सूरत हाल रही पाकिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक की, और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर ये भानमत्ती के कुंबे की हुकूमत बनाई गई, इस सारे मामले के अंदर जिसको फ़ायदा हुआ है वो या तो मौलाना फजल रहमान है कि जिसने अपने बेटे को कम अज़ कम वज़ीर बनवा दिया और कुछ अरसा वजारत के मज़े ले लिए और ख़ुद भी वो वज़ीर आज़म हाउस की सैर कर आए, और इसी तरह से इस सारे मामले के अंदर जो फ़ाते रहा है, जिसको ज़्यादा मफादात समेटने का मौका मिला है, वो ज़रदारी है, जबकि नुकसान किसका हुआ है? नून लीग का हुआ है। यही वजह नाज़रीन का कि नून लीग अब अंदर से तकसीम है। नून लीग के अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर यही सूरत हाल चलती रही तो फिर हमारी पार्टी का सत्यानाश हो जाएगा। अब मिफ्ता इस्माइल, राना सनाउल्लाह जैसे लोग जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मरियम औरंगज़ेब जैसी लोगें, जैसी ख़वातीन जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें करती हैं, तो फिर नाज़रीन किराम इनकी अपनी जमात इन पर आवाज़ उठाती है कि ये तो उल्टा हमारी जमात को बदनाम कर रहे हैं। यहाँ तक कि मरियम नवाज़ जब जलसे करती है और प्रेस कॉन्फ्रेंसें करती है तो ये भी नून लीग का भट्ठा बिठा रही है, ख़ुद इनके अंदर से ये आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। तो इसलिए नाज़रीन किराम, अब जो मुशक्क़त थी, जो मेहनत थी, उसका फल मिलने वाला है। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाते हैं, इन्ना मअल उसरि युस्रा, तो हर तंगी के बाद आसानी होती है। इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया अमरीकी साजिश के ज़रिए से, और उसके अंदर इमरान खान को और उसके जो तरक्की के सफ़र थे, जो उनके मंसूबे थे, उनको ख़राब किया गया, और एक तबाहाल पाकिस्तान को जिस तरह से खुशहाली के सफ़र पर ट्रैक पर डाला था उसे तबाह किया गया। तो इससे यकीनन बहुत दुख हुआ है, हर किसी का दिल रंजीदा हुआ है। लेकिन अब नाज़रीन किराम, अवाम ने भी फैसला करना है कि अवाम अपने लीडर के साथ है, और अवाम एक हकीकी आज़ादी के लिए, जो हकीकी आज़ादी को जो लीड कर रहा है शख्स, उसका साथ देती है, या फिर इन चोरों और डाकुओं को ही मुसल्लत करती है। ये मेरे अल्लाह का बहुत बड़ा अच्छा इंतज़ाम था, और ये मेरे अल्लाह की बहुत बड़े इस फैसले थे। इन फ़ैसलों में अगरचे आम तौर पर लोगों को मुशक्क़तें नज़र आती हैं, लेकिन बसा औक़ात जो फ़ैसले होते हैं उनमें इंसान के लिए, लोगों के लिए, कौमों के लिए बड़ी इबरतें होती हैं। तो ये जो चोर और डाकू थे, ये इमरान खान को बदनाम करते थे कि महंगाई बढ़ गई है, इमरान खान ने मुल्क को तबाह कर दिया है। अब जब इनको हुकूमत मिली है तो ये 1 महीने के अंदर एक्सपोज होकर रह गए हैं, और सबको पता चल गया है कि ये डाकू और चोर इस मुल्क को नहीं चला सकते हैं, और ये डाकू और लुटेरे इस मुल्क को सिर्फ लूटने के लिए लाए गए थे, वरना इनके पास कोई मंसूबा नहीं है, वरना इनके पास किसी भी तरह का अवाम के लिए कोई प्लान नहीं है। और ये अपने केसेस और मुकद्दमात ख़त्म करने के लिए लाए गए थे, और इन्होंने जिस तरह से आइन की धज्जियाँ उड़ाई
और जिस तरह से इन्होंने आइन को रोंदा, जिस तरह से रातों को अदालतें खुलवाई, मनपसंद फैसले करवा के हमज़ा को वज़ीर आला बनवाया, ये सब चीज़ें अब आवाम देख चुकी है। तो इससे ना सिर्फ काम गुमनाम हीरोज़ ने यकीनन कहा ढा दिया है और अल्लाह की तरफ से खुशखबरियाँ आना शुरू हो चुकी हैं, बशारतें मिलना शुरू हो चुकी हैं, मेहनत का फल मिलना शुरू हो चुका है और अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए अच्छे फ़ैसले होंगे और अवाम के लिए अच्छे फ़ैसले होंगे। ये मुसलमानों का अजीम मुल्क है, ये उम्मत मुस्लिमा का लीडर है और लीड करने वाला मुल्क है। इसके लिए सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया से बाहर भी लाखों मुसलमानों की दुआएं हैं, करोड़ों मुसलमान इसकी तरफ देखते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर इस वतन अजीज़ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर को कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहा जाता है कि इमरान खान अगर 2/3 अक्सरियत से आ गए तो फिर नवाज़ को, शहबाज को फांसियाँ होंगी, इनको गद्दारी की सज़ा मिलेगी। जो गद्दार अमरीकी साजिश में मुलव्वस थे उन तमाम गद्दारों का कच्चा चट्ठा खुल भी गया है और उनको वक्त आने पर फांसी की घाट की तरफ, फांसी के फंदे की तरफ भी लेकर जाया जाएगा। तभी तो इनकी चीखें निकल रही हैं, तभी तो ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बहरहाल से काम ये वीडियो हर जगह पर आम कर दें ताकि ज़्यादा लोग की मालूमात हासिल कर सकें। मजीद खबरों के लिए मेरा नया यूट्यूब चैनल है न्यूज़ की दुनिया और मेरा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मदनी, उसे फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।